नदी पार घने जंगलों में एक बाबा आश्रम बनाकर रहता था। वह पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करने का यत्न कर रहा था, इसलिए प्रतिदिन सुबह से शाम तक तपस्या में लीन रहता था। गांव का एक दूधवाला रोज एक छोटे मटके में दूध भरकर बाबा को पहुंचा था। बाबा अन्न ग्रहण नहीं करता था, वह केवल दूध का सेवन करता था। बाबा को दूध पहुंचाने के लिए दूधवाले को रोज नदी पार करनी पड़ती थी, लेकिन वह बिना नागा रोज नियत समय पर बाबा के आश्रम पहुंच जाता था। एक बार दूधवाले को किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। उसने अपनी बेटे को साधु को दूध पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंप दी। लड़का एक दिन साधु को दूध पहुंचा आया। अगले दिन तेज बारिश हो रही थी। जब वह दूध लेकर जाने को हुआ तो उसकी माँ ने उसे ये कहते हुए रोक दिया कि ऐसी घनघोर बरसात में नदी पार करना ठीक नहीं, और लड़का नहीं गया। बारिश थमी तब तक शाम हो चुकी थी। वह दूध लेकर साधु के आश्रम पहुंचा। उसने देर से आने के लिए बाबा से क्षमा मांगी। तब बाबा ने उसे एक मंत्र देकर कहा, इस मंत्र के द्वारा वह पानी पर चलकर उसके पास आ सकता है। बाबा इस मंत्र को कई दिनों से स्वयं आजमाना चाहता था, लेकिन उसको खुद के दिए मंत्र पर पूरा विश्वास नहीं था। लड़के ने मंत्र लिया और चल दिया। उस रात मूसलाधार बारिश हुई और नदी उफान पर आ गई। अगले दिन लड़के की माँ ने उसे फिर जाने से रोका। तब लड़के ने साधु के दिए मंत्र के बारे में उन्हें बताया। उस दिन मंत्र का जाप करते हुए उसने नदी पार कर ली। बाबा के पास जब वह पहुंचा तो उन्हें धन्यवाद देकर बोला, गुरुदेव, आपके मंत्र द्वारा आज मैं नदी पर चलकर सही समय पर आपके पास पहुंच सका हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा चकित रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मंत्र काम कर जाएगा। वह लड़के के पीछे पीछे आश्रम से बाहर आया। उसने नदी किनारे खड़े होकर देखा कि लड़का पानी पर चलते हुए जा रहा है। वह खुश हो गया कि वर्षों से पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करने का उसका मनोरथ पूरा हो गया। मंत्र जपते हुए बाबा ने नदी के पानी में पैर रखा, फिर खींच लिया। उसे पानी में उतरने से डर लगा रहा था और सोच रहा था कि यदि मंत्र ने काम नहीं किया तो क्या होगा। लेकिन जब बाबा ने लड़के को नदी के पार सही सलामत पहुंचे देखा तो डरते डरते किसी प्रकार नदी के पानी में उतर गया। लेकिन थोड़ी ही देर में वह डूब गया। आपको पता है कि ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण है विश्वास। बाबा को इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह पानी पर चल सकेगा। वहीं लड़के को पूरा विश्वास था। इसी विश्वास के कारण वो नदी पार कर गया और संदेहों से घिरा बाबा नदी में डूब गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी काम में सफल होना है तो अपने हुनर के साथ अपने आप पर भी पूरा विश्वास करना होगा। जिसे अपने आप पर भरोसा ही नहीं, तो वो इंसान ना तो पूरी लगन के साथ कोई काम कर पाएगा, ना ही पूरी मेहनत से। ऐसे में वह सफल कैसे होगा? इसलिए विश्वास की शक्ति के महत्व को कम न समझे। ये विश्वास की शक्ति ही है कि लोगों ने ऊंचे ऊंचे पर्वत डिगा डाले तो खुद पर विश्वास रखें। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। भविष्य में अच्छी अच्छी और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।